हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम करेंगे एच पी एम उन सब के बारे में सीखने वाले। उससे पहले मैंने आराध्य का कमेंट देखा था। उसने बोला कि 13 सम नहीं समझ में आया एक्सरसाइज 2.2 का, विच वॉज गिवन एज अ होमवर्क। ठीक है, तो उसमें डाउट है, तो पहले वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, तो जो नया है इस चैनल पे फिर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गो टू 13 सम। ठीक है, 13 सम में क्या दिया है? इफ वन इन्वेस्ट ₹10,000 इन अ बैंक एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू डबल द मनी बाय कंपाउंड इंटरेस्ट? ओके, और गिवन में दिया है हमें 1.08 रेशो 5 इक्वल टू 1.47। ठीक, इधर क्या पूछा है? अभी इफ वन इन्वेस्ट ₹10,000, किसने तो इन्वेस्ट किया है? किसने जो इन्वेस्ट किया है 10,000 रुपीज़ बैंक में। ठीक है, 10,000 रुपीज़ एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम। उसका इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 8%, हर साल का 8% बढ़ रहा है। ठीक है, द इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम का इंटरेस्ट उसको बढ़ रहा है। ठीक है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू डबल द मनी बाय द कंपाउंड इंटरेस्ट? वो पूछ रहा है कितना ईयर्स में ये पैसा डबल होएगा, या फिर कितना महीने में डबल हो सकता है कि नहीं? 10,000 का 20,000 कब होएगा? सीधा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो सीधा हम लिखेंगे आफ्टर 1 ईयर्स में कितना होएगा। वो आफ्टर 1 ईयर्स में कितना होगा? पहले था 10,000 रुपीज़ बराबर, प्लस 8% ऑफ 10,000 बढ़ रहा है कि नहीं? पहले 10,000 था, प्लस 8% ऑफ 10,000 बढ़ रहा है हर ईयर में, तो पहले ईयर में इतना बढ़ रहा है, तो कैसे लिखेंगे? 10,000 प्लस 8% कैसे लिखेंगे? 8/100 इंटू 1000, 10,000। ठीक है, 10,000 कॉमन निकाला जैसे, तो क्या आएगा? 1 प्लस 8/100 विच कैन बी रिटन एज 10,000, 1 प्लस 0.08। ठीक है, ये हो गया आफ्टर 1 ईयर्स का। आफ्टर n ईयर्स कितना बढ़ेगा? आफ्टर 1 ईयर्स में इतना बढ़ रहा था, आफ्टर n ईयर्स में कितना बढ़ेगा? आफ्टर n ईयर्स कितना बढ़ेगा? इधर देखो, इधर 1 ईयर में इतना बढ़ रहा है, तो आफ्टर n ईयर्स में इतना बढ़ेगा 10,000 ऑन 1 प्लस 0.08 रेस टू n, क्योंकि n डबल हो रहा है, मतलब n टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। इधर 1 ईयर लेको तो इसलिए 1, इधर पावर 1 है। सेकेंड ईयर में इधर 2 रहेगा, 3 रहेगा तो 3, ऐसे n में तो n लिखेंगे। ठीक है, तो 10,000 1 प्लस 0.8 इज 1.08 रेस टू n। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या दिया है? हाउ लॉन्ग डस इट टेक्स टू डबल द मनी, तो 10,000 का डबल अगर हमने एज्यूम किया आफ्टर n ईयर्स में इतना है, तो आफ्टर n ईयर्स में प्राइस कितना है? 20,000 हो जाएगा बराबर। समझ रहे हैं पॉइंट? समझ में? आफ्टर n ईयर्स में 20,000 मिलना मांगते, इसलिए आफ्टर n ईयर्स का वैल्यू 20,000 थी। तो अभी 1.08 रेस टू n इज इक्वल टू 20,000 अपॉन 10,000, 0.00000 गेट कैंसिल इज इक्वल टू 2 आ रहा है बराबर। तो अभी तो n का वैल्यू तो मिल रहा नहीं हमें, 1.08 n इज इक्वल टू 2a, बट n का वैल्यू नहीं पता है हमें। ठीक है, पर अगर गिवन में देखें तो हमने गिवन में कुछ दिया है, 1.08 रेस टू 5 दिया है। उधर क्या दिया है? 1.08 रेस टू 5 इज इक्वल टू 1.47 गिवन दिए। ठीक है, बट हमें इधर क्या मिला है? 1.08 रेस टू n इज इक्वल टू 2 आ रहा है, तो हमें इसको 2 करना है इधर, है कि नहीं? तो 2 लाना है बराबर। तो हम क्या करें कि जो गिवन कंडीशन, अगर मैंने इसका स्क्वायर निकाला, अगर आपको याद है √2 का वैल्यू कितना रहता है? √2 का वैल्यू इस 1.414, इसका स्क्वायर किया तो हमें 2 मिलता है। देख ना, √2 का स्क्वायर किया तो √2 मिलता है ना, तो इसका स्क्वायर किया तो 2 मिलता है। तो हम क्या करेंगे? ए साइड में स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? 1.08 रेस टू 10, 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू कुछ तो आएगा 2.1 समथिंग कुछ तो आता है। ठीक है, विच इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 मिल रहा है।
तो हमें दो इक्वेशन मतलब इक्वेशन 1 डालेंगे और इक्वेशन 2 अगर हम कंक्लूड किए तो इधर 1.08 रेस टू n इज इक्वल टू 2 आ रहा है और 1.08 रेस टू 10 इज इक्वल टू 2.1 आ रहा है, मतलब दोनों का वैल्यू सेम है। 2.1 मतलब वी कैन कंसिडर अप्रोक्सीमेटली 2, ठीक है। तो दोनों का सेम आ रहा है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 10 लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो 10 ईयर्स लगेंगे उसको डबल होने के लिए। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक है, हमें पता नहीं ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। समझ में आया? सम ज़रा हार्ड है, मेरे को लगता नहीं है कि एग्ज़ाम में पूछेंगे, तो भी आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कीजिए, ठीक है। वेरी इजी सम है। देखो हमें इधर तक मालूम पड़ा, कैसे इधर तक पता चला ना। इसके बाद हमने इतना मिला हमको, उसका गिवन कंडीशन यूज़ किया। गिवन कंडीशन में इसका वैल्यू दिया था, बट जो हमको मिला ये क्या था, रेस टू n इज इक्वल टू 2 मिल रहा था और गिवन कंडीशन में 1.47 दिया था, इसलिए हमको 2 लाना क्या था, इसलिए हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। इससे क्या होगा, 2 मिल रहा है तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट 10.8 रेस टू 10 एंड 1.08 रेस टू n वेयर n इज इक्वल टू 10 लिख सकते, ठीक है। समझ में आया? वेरी इजी सम। आराध्य समझ में आया? ठीक है, तो बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। हमने एपी पढ़ा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी पढ़ा, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, इफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस फॉर्म एन एपी देन सच अ सीक्वेंस इज कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, इफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस फॉर्म एन एपी, मतलब अगर वो एपी बन रहा है तो वो सीक्वेंस को हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या बोलता है, अगर T1 T2 T3 एंड सो ऑन आर इन ए पी, ठीक है। ए पी क्या रहता है, ए पी मतलब T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 इज इक्वल टू कुछ कॉन्स्टेंट टर्म आता है, ठीक है, वो ए पी बोलती है, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, अगर उसका इफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस फॉर्म एन ए पी, मतलब अगर ये ए पी में, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल 1/T2 1/T1 1/T2 1/T3, अगर इसका रेसिप्रोकल अगर ए पी में है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल, ठीक है, ये अगर एच पी में, ठीक है, ये एच पी, अगर इसका रेसिप्रोकल मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, T1 T2 T3 एंड सो ऑन, अगर वो ए पी में है तो वो सीक्वेंस एंड सच सीक्वेंस इज कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये सीक्वेंस को हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। इन अगर मैं बोलूँ तो ये जो एच पी डी है, अगर उसका रेसिप्रोकल हमने किया ऐसा, बस 1/2 1/4 1/6 ये दिया है, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अगर इसका रेसिप्रोकल निकाले तो क्या है, रेसिप्रोकल मतलब उसको उल्टा कर दे, 1/2 को उल्टा 2 4 6। अगर ये ए पी में आता है, ठीक है, ए पी में के नीचे कैसे करते, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, T3 माइनस T2 6 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 2, तो 2 2 आया, सेम है, कॉन्स्टेंट है, तो ये ए पी में। तो डेफिनेशन क्या बोलता है हार्मोनिक, अगर ये इसका रेसिप्रोकल ए पी में है तो इससे हम एच पी कहते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वरना नहीं कहते। अगर इधर 4 की जगह 5 रहता तो 5 माइनस 2 इज 3 एंड 6 माइनस 5 इज 1, तो ये नहीं बन रहा है, तो ये एच पी में नहीं है, ठीक है। समझ में आया? एच पी क्या रहता है, एच पी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ ए पी, ठीक है। समझ में आया? क्लियर? अभी इसका जनरल टर्म क्या है, हमें पता है ए पी का जनरल टर्म क्या था, ए पी का जनरल टर्म, ए पी का जनरल टर्म था ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D एंड अप टू द ए प्लस एन माइनस 1D, ठीक है, प्लस सी। ये था ए पी का जनरल टर्म। जी पी का जनरल टर्म क्या है, वेरी सिंपल, ए प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस ए आर रेज़ टू n माइनस 1, ए जी पी का है। तो एच पी का जनरल टर्म क्या रहता है, एच पी क्या रहता है, रेसिप्रोकल ऑफ ए पी रहता है, मतलब इसका रेसिप्रोकल, तो 1/A प्लस 1/A प्लस डी प्लस 1/A प्लस 2D एंड सो ऑन प्लस 1/A प्लस n माइनस 1D, ये जनरल टर्म ऑफ ए पी एच पी, ठीक है, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 D इज़ नॉट इक्वल टू 0,
एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये जनरल टर्म्स ऑफ एच पी का। एच पी क्या रहता है, रेसिप्रोकल ऑफ ए पी रहता है इनफैक्ट। ठीक है, सिंपल वे टू अंडरस्टैंड इज एच पी इज अ रेसिप्रोकल ऑफ ए पी। ठीक है, बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ। देखिए, किसी को पता है मीन क्या रहता है? मीन, मीन मतलब क्या रहता है, किसी को पता है? मीन हमने पढ़ा है। ठीक है, मीन मतलब मिड पॉइंट है कि नहीं। अगर आपको बोला कि 2, 3, 4 का मीन ढूंढो, तो हम क्या करते? 2 + 3 + 4 डिवाइड बाई 3 करते, बराबर। तो क्या आता है? 5 + 4 9, 9/3 विच इज़ इक्वल टू 3 आता है, बराबर। तो 3 इज़ द मीन, है कि नहीं। तो उसी तरह सीक्वेंस एंड सीरीज में मीन रहता है, वो भी सेम काम करता है। मीन मतलब मिड पॉइंट निकालना। ठीक है, तो उसका कुछ टाइप्स है, टाइप्स ऑफ मीन है। टाइप्स ऑफ मीन में पहला टाइप से अरिथमेटिक मीन विच इज नोन एज AM, अरिथमेटिक मीन। दूसरा है GM, जियोमेट्रिक मीन। तीसरा है HM, हार्मोनिक मीन। ठीक है, ये कुछ टाइप्स है। तो पहले एक एक करके इसका टाइप्स देखेंगे। AM इज इक्वल टू, पहले AM अरिथमेटिक मीन पढ़ेंगे क्या है। तो डेफिनेशन कुछ दिया है टेक्स्ट बुक में अरिथमेटिक मीन का, पहले वो देखेंगे क्या है। AM क्या दिया? इफ 3 नंबर्स A, B आर इन AP, देन A इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड B। ये तो वो बात हो गया। 2, 3, 4, 3 इज द मीन ऑफ 2 and 4। देखो, 3 इज द मीन ऑफ 2 and 4। तो इसी तरह अरिथमेटिक इफ 3 numbers A, capital A, B are in AP, then A is called arithmetic mean of A and B। Since अगर तो हम इसमें से लिख सकते हैं, since A, A, B are in AP। ठीक है, AP में तो हम लिख सकते हैं AP में है तो हम क्या कर सकते हैं, T2 - T1 इज इक्वल टू T3 - T2 रहता है, बराबर। T2 - T1 इज इक्वल टू T3 - T2 रहता है, बराबर। तो हम इसमें ऐसे लिख सकते A - A इज इक्वल टू B - A, है कि नहीं। तो इधर A को अगर मैं इधर शिफ्ट किया, A + A इक्वल टू A इधर गया A + B, सो 2A इज इक्वल टू A + B। तो A इज इक्वल टू A + B/2 विच इज़ द न्यू फॉर्मूला ऑफ अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अरिथमेटिक का मीन है का फॉर्मूला है। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, दस द AM of 2 numbers A and B is A + B/2। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा? 3 numbers A, B are in AP, then A is called arithmetic mean of, मतलब ये इसका अरिथमेटिक ऑफ मीन है, अरिथमेटिक मीन ऑफ A and B का। ठीक है, तो हमने AM का फॉर्मूला निकाला। AM का फॉर्मूला है A + B/2, सिंपल वे। नेक्स्ट GM है, ज्योमेट्रिक मीन। उसको देखेंगे यहाँ पे वो क्या रहता है। सेकेंड GM गुड मॉर्निंग नहीं है, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, इफ 3 numbers A, G, B ब्रैकेट मिल गई, A, B ग्रेटर देन 0 और A, B लेस देन 0 आर इन GP, देन G इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A and B। ठीक है, अभी इधर A, B ग्रेटर देन 0, A, B लेस देन 0 क्यों लिखे? अगर हमें पता है GP में हमने देखा था सम ऑफ n टर्म्स कैसे निकल जाती है। हम R लेस देन 0 या फिर ग्रेटर देन 0 का वैल्यू निकला आया तो हम अलग अलग फॉर्मूला यूज़ करते ना। इसी तरह उधर भी ऐसे लिखा है, इफ़ A, B ग्रेटर देन 0 या फिर A, B आर लेस देन 0 आर इन GP, देन G इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A and B। तो ये G मतलब ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A and B रहता है। ठीक है, मतलब G इज़ द मिड पॉइंट ऑफ A and B।
तो इसके बाद एक फॉर्मूला बनता है इसका, ठीक है। क्या बनता है देखते हैं। मैं क्या दिया था, सिंस ए कोमा जी कोमा बी आर इन जी पी। अब ये जी पी में दिया है तो हमें पता है जी पी में का फॉर्मूला T2/T1 इक्वल टू T3/T2 है कि नहीं। तो उसी तरह ये कैसे आएगा, G/A इक्वल टू B/G। अब ये G इधर गया तो क्या आएगा, G इंटू जी इक्वल टू ए बी। तो G² इक्वल टू ए बी, देयरफॉर G इज इक्वल टू रूट ऑफ ए बी। ये बन गया एक और फॉर्मूला, ठीक है। ये जी एम का फॉर्मूला, G इज इक्वल टू रूट ए बी। ए एम का फॉर्मूला क्या था, A+B/2, ठीक है। समझ में आया ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। इफ ए एंड जी आर इन जी बी देन जी इज नॉन एज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। समझ में आया जी। तो बढ़ते हैं लास्ट एच एम की तरफ। का डेफिनेशन क्या है, इफ 3 नंबर्स A, H, B आर इन एच पी देन H इज कॉल्ड द हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अगर ये 3 नंबर एच पी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो फिर H इज नोन एज हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। इससे हम क्या लिख सकते हैं, सिंस A, H, R इन एच पी, ठीक है। ये एच पी में दिया है तो एच पी क्या रहता है, रेसिप्रोकल ऑफ ए पी रहता है, बराबर। तो हम लिख सकते हैं 1/A प्लस 1/A, 1/H, 1/B आर इन ए पी लिख सकते हैं, क्योंकि एच पी इज द रेसिप्रोकल ऑफ ए पी। तो अभी तो ये रेसिप्रोकल बन गया है तो फिर देयरफॉर 1/H क्या रहेगा, 1/H इज इक्वल टू ए एम रहेगा, क्योंकि हमें पता है ए पी में क्या रहे। अगर ए पी में है तो ए पी में अगर हमने एम देखा, एम में कैसे था, अगर A, B आर ए पी है तो ए इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। सेम इसी तरह 1/A, 1/H, 1/B आर इन ए पी, देयरफॉर 1/H कैन बी रिटन एज ए एम, है कि नहीं। वन ए एम ऑफ 1/A एंड 1/B का एम बन गया हो, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 1/H इज इक्वल टू, अगर ए का फॉर्मूला अगर आपको याद है ए एम का, तो क्या था, A+B/2, बराबर। सेम वे A+B की जगह क्या आएगा, 1/A प्लस 1/B/2, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो B+A/AB इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई ये इधर और ये इधर, इज इक्वल टू B+A/2AB। 2AB कैसे आया, ये कुछ नहीं है तो ये 1 है, ये इधर गया तो 1/2 आया विच इज इक्वल टू 2/B। तो हम लिख सकते हैं A+B/2AB। ये तो गए 1/H, तो H क्या रहता है, रेसिप्रोकल ऑफ एम, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर H इज इक्वल टू 2AB/A+B विच इज़ अ फॉर्मूला ऑफ हार्मोनिक मीन, ठीक है। समझ में आया, सिंपल, वेरी सिंपल। अगर डाउट है तो प्लीज़ मेंशन कर दीजिए, ठीक है। तो अभी इसके रिलेटेड एक थ्योरम है, वो थ्योरम करेंगे पहले, ठीक है। तो ये समझ में आया, 3 मीन, अरिथमेटिक मीन, प्रोग्रेशन मीन, सॉरी अपना ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ठीक है। समझ में आया, वेरी सिंपल। चलो बढ़ते थ्योरम की तरफ। थ्योरम करते, एक ही थ्योरम इस एक्सरसाइज के लिए। तो क्या ये थ्योरम है, इफ़ A, G, एंड H आर AM, GM and HM of 2 positive number x and y respectively, then G² equal to H and A is greater than equal to G greater than equal to H, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है, क्या ये A, G आर इन आर एच एम जी एन रेस्पेक्टिवली ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स x and y, ठीक है। हमें पता है भाई फॉर्मूला क्या है, प्रूफ लिखेंगे। हमें पता है ए एम क्या रहता है, एम इज इक्वल टू A+B/2 रहता है, बट इधर x एंड y दिए तो a और b की जगह हम x और y कंसीडर करेंगे तो x+y/2। जी एम क्या रहता, रूट XY। एच एम क्या रहता 2xy/x+y, ठीक है। तो m नहीं लिखते इधर,
ओनली ए जी एच हमने फॉर उधर करते टाइम भी ए जी एच लिखा था, इसलिए ए जी एच ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो पहला वाला हमको क्या है, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच फॉर ये करना है, तो हम कैसे करेंगे, आर एच कंसिडर करेंगे, कंसिडर आर एच क्या है, ए और एच, ए मल्टीप्लाई बाई एच, तो ए क्या है हमारा एक्स प्लस वाई अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय एच क्या है 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, है कि नहीं, एक्स प्लस वाई गेट कैंसल, 2 गेट कैंसल विच इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, तो हम अभी हम कंसिडर करेंगे जी स्क्वायर। अगर हम देखें तो एक्स वाई जी क्या है हमारा रूट एक्स वाई बराबर, तो एल एच इज इक्वल टू जी स्क्वायर दिया। ठीक है, जी स्क्वायर क्या है रूट एक्स वाई एच टू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, तो एल एच इज इक्वल टू आर एच एस मिल गया, इज इक्वल टू आर एच एस, देयरफॉर वी कैन राइट जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच एंड प्रूव्ड। पहला वाला प्रूव हो गया, ये पहला वाला था। ठीक है, समझ में आया कैसे क्या, हमने से कंसिडर किया, आर एच एस कंसिडर किया, वो मल्टीप्लाई किया, फिर एल एच एस कंसिडर किया, वो भी मल्टीप्लाई। अगर हम एल एच एस भी कंसिडर करते पहले फिर भी आर एच एस करते तो भी सेम ही आते। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या कंसिडर करते पहले। ठीक है, तो पहला हो गया प्रूफ, तो पहला हमारा प्रूफ हो गया। सेकेंड प्रूफ करना है, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जी ग्रेटर देन इक्वल टू एच। ठीक है, तो सेकेंड हम करते हैं अभी, प्रूफ करना है। मैं सेकेंड में क्या दिया है हमें, ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये प्रूफ करने के लिए आपको हमेशा याद रखना है, कंसिडर करना है, कंसिडर ए माइनस जी। ठीक है, हमें ए माइनस जी कंसिडर करना है पहला, तो ए माइनस जी, ए क्या है हमारा एक्स प्लस वाई अपॉन 2 एंड जी इज रूट एक्स वाई। ठीक है, तो इधर डिनोमीटर सेम करेंगे, इधर क्या डिनोमीटर में 1 है तो सेम करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर इसको इधर और इसको इधर, तो क्या आएगा एक्स प्लस वाई माइनस रूट एक्स वाई होल डिवाइड बाई 2, और इधर 2 आएगा। ठीक है, सॉरी 2 ला, अभी इधर 1/2 कॉमन निकालेंगे क्योंकि 1/2 कॉमन सेम इधर, तो 1/2 कॉमन निकाला तो क्या आएगा एक्स प्लस वाई माइनस 2 रूट एक्स वाई। ठीक है, इसकी जगह हम ऐसे भी लिख सकते एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2 माइनस 2 रूट 2 एक्स वाई अपॉन 2। ठीक है, ये सिंपल वे है ना 1/2 कॉमन निकालने के लिए। ठीक है, तो अभी हम इधर क्या कर सकते हैं, अगर 1/2 एक्स प्लस वाई को हम अगर लिखेंगे रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट वाई स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स इंटू रूट वाई, अगर हमने ऐसे लिखा तो चलेगा ना, ये क्या है हमारा एज्यूम है। ठीक है, एज्यूम करते हैं हम ऐसा, तो पहला एज्यूम, या फिर आप बोल सकते हैं इसको कि हमें ऐसे कुछ करना है। ठीक है, ये इस स्टेप में हमें ऐसे करना है। ठीक है, तो रूट एक्स स्क्वायर, रो एक्स प्लस वाई को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट वाई स्क्वायर, अगर स्क्वायर स्क्वायर गेट कैंसिल एक्स प्लस वाई आता है, और रूट एक्स वाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट वाई, मल्टीप्लाई किया तो रूट एक्स वाई मिलता है कि नहीं। तो ये फॉर्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है, सॉरी बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है ना, तो हम लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स प्लस रूट वाई होल स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर। तो ए माइनस जी इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स प्लस रूट वाई तो होल स्क्वायर बन सकता है। और हमें ये भी पता है स्क्वायर ऑफ एनी टर्म्स, स्क्वायर ऑफ एनी टर्म्स कुछ भी रहने दो, स्क्वायर किसका भी रहने दो, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है कि नहीं। तो मतलब इसका कुछ भी रहने दो टर्म्स ग्रेटर देन 0 रहेंगे जी, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 रहेगा, है कि नहीं, मतलब ये पूरा टर्म का। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए माइनस जी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी टर्म्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब ये पूरा टर्म्स का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, तो उसकी जगह हम ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बराबर समझ में आया क्या क्या मैंने इधर। तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी, ये जी को इधर गया, ठीक है, लिख सकते ना ऐसा। तो ये इक्वेशन हम 1 कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट हमें ये भी पता है, सिंस वी नो डैट जी स्क्वायर इज इक्वल टू
ए एच ये भी पता है कि नहीं, जी स्क्वायर इक्वल टू एच हमने अभी प्रूव किया था। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, जी अपॉन एच इज इक्वल टू ए अपॉन जी ले सकते हैं ना। कैसे लिखा आया देखिए बताता हूँ आपको। ए जी स्क्वायर अपॉन एच को कैसे लिख सकते हैं हमें, जी इंटू जी इक्वल टू ए एच, बराबर, जी इंटू जी इज इक्वल टू एच। तो एक जी एच को इधर लिया तो जी अपॉन एच इक्वल टू ए अपॉन जी ले सकते हैं, बराबर। अभी है ठीक है, तो हमें क्या गिवन क्या दिया है, ए अपॉन ग्रेटर देन जी, हमें ये पता है। हम इसको अगर ऐसे लिखा तो ए अपॉन जी इज ग्रेटर देन 1 लिख सकते, ठीक है। एज वी नो दैट जी इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो ये हमें ऐसे मिला है, तो इसको हमने इधर सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिलेगा, जी अपॉन एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 विच कैन बी रिटन एज जी इज ग्रेटर देन 1, सॉरी ग्रेड इज ग्रेटर देन एच, ठीक है। इक्वेशन नंबर हम 2 लिखेंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट ए ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन एच और इक्वल टू एच, बराबर लिख सकते ना ऐसे। समझ में आया क्या किया इधर, ये हमें मिल गया। ए जी को अगर इधर भेजा तो ये ऐसे मिला, तो हमें इसको ऐसे भी लिख सकते ए अपॉन जी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एज जी इज ग्रेटर देन 0। हमें क्वेश्चन में पहले थ्योरम में दिया है पॉजिटिव नंबर कंसिडर करना है, तो जी लेस देन 0 नहीं रहना, इसलिए 0 ग्रेटर देन 0 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें सिंस हमको एक फॉर्मूला पता है जी स्क्वायर इक्वल टू एच, तो उसको हमने ऐसे सब्स्टिट्यूट किया, तो उसकी जगह हमको ऐसे मिला। तो एच का वैल्यू आपको पता है लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रहा है, तो एच की जगह हमने ये कंसिडर किया, तो एच को इधर भेजा तो जी इज ग्रेटर देन एच। अगर फ्रॉम 1 and 2 कंसिडर करें तो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एंड जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच, तो हम वी कैन राइट फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी ग्रेटर देन इक्वल टू एच। समझ में आया, वेरी सिंपल। ये थ्योरम पूछता नहीं, इसे आपको समझने के लिए मैंने लिया है, एग्जाम में पूछते नहीं, ठीक है। तो आपको पहला भी सॉल्व हो गया, सेकेंड भी हो गया, तो प्रूव हो गया पूरा, ठीक है। अब बढ़ते डायरेक्ट एक्सरसाइज की तरफ। बिफोर गोइंग टू एक्सरसाइज हम करेंगे ज़रा फॉर्मूला जो एक्सरसाइज में यूज़ किए थे। तो एक्सरसाइज 2.4 में फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला है एपी का फॉर एन टर्म्स, ठीक है। तो फॉर्मूला है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, दिस इज एपी फॉर एन टर्म्स। सेकेंड फॉर्मूला लगेगा हमें ए इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2। थर्ड फॉर्मूला जी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला इज h is equal to 2ab upon a plus b, और फिफ्थ फॉर्मूला इज gp का फॉर n टर्म्स, ठीक है। फॉर n टर्म्स का gp का फॉर्मूला क्या है, टी एन इज इक्वल टू ए आर रेस टू n माइनस 1, ठीक है। और सिक्स्थ फॉर्मूला है जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच, ठीक है। ये 6 फॉर्मूला है, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। चलो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.4 के फर्स्ट सम में। एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट सम है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एचपी। हमें वेरीफाई करना है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, हमें दिए ले पहले सम 1/3, 1/5, 1/7, 1/9। तो हमने क्या सुना था, एच पी क्या रहता है, रेसिप्रोकल ऑफ ए पी, तो इसका रेसिप्रोकल ए पी मांगते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे हम, अगर इसका रेसिप्रोकल लिखिए हम, रेसिप्रोकल ऑफ द सीक्वेंस इज, क्या रहेंगे इसका रेसिप्रोकल, 1/3 क्या रेसिप्रोकल 3,
1/5 इज 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ठीक है, पहले रेसिप्रोकल निकाल लिया। ठीक है, अभी प्रूफ करना है कि ए पी है कि नहीं। ये पहला स्टेप तो रेसिप्रोकल निकालना था। सेकेंड स्टेप है हमें प्रूफ करना है कि ए पी है कि नहीं। ए पी है कि नहीं हम कैसे प्रूव करते हैं, इस दोनों का माइनस हम किया तो ये कांस्टेंट टर्म आना मांगता है, मतलब T2 माइनस T1 करती है तो क्या आएगा 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, 7 माइनस 5 विच इज 3 माइनस T2 इज इक्वल टू ऑल्सो 2, नेक्स्ट T4 माइनस T3 विच इज 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। ये हमने ये जगह उधर तीनों टर्म कांस्टेंट 2 आ रहा है, तो जब ए पी क्या रहता है, ए पी इज़ अ डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। हमने पहला वीडियो, आप अगर किसको पता नहीं ए पी क्या है, पहला वीडियो जाके चेक करो। ठीक है, तो अभी ये कांस्टेंट टर्म आ रहा है, मतलब ये ए पी में है कि नहीं। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं द रेसिप्रोकल सीक्वेंस इज एन ए पी। देयरफॉर वी कैन राइट the given sequence is HP। है कि नहीं, सिंपल सम था। पहले सम दिया है, वेरीफाई करना, तो वेरीफाई करने के लिए पहले क्या करने का, रेसिप्रोकल निकालना है उसका, क्योंकि हमें पता है HP का रेसिप्रोकल, अगर HP इज द रेसिप्रोकल ऑफ AP, तो रेसिप्रोकल निकाला। उसके बाद हमें प्रूव करना है कि ये AP है कि नहीं। तो प्रूव करने के लिए हमने AP का क्या रहता है, माइनस किया तो कॉन्स्टेंट टर्म निकलता है, इसलिए देखो माइनस करो कॉन्स्टेंट टर्म निकला 2 निकला, इसलिए वो ए पी में। तो जब रेसिप्रोकल ए पी में मतलब गिवन सीक्वेंस इज एच पी। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड सम बिल्कुल सेम है, मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है,